इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 70। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 10वीं है। हिंदी कृतिका साना साना हाथ जोड़े। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका। 31 दिसंबर की ये वर्कशीट है बच्चों। अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। यह पाठ एक साहित्यिक विद्या यात्रा वृतांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रवेश का साहित्यिक रूप से वर्णन करना ही क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। यानी कि जहाँ जिस तरीके से हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की किस तरीके की ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ें हमें बताना यात्रा वृतांत कहलाता है। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे, वहाँ की स्थिति से परिचित होते होंगे। अगर आप उसे लिखें तो वह यात्रा वृतांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहां की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक प्रवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए हम सभी पाठ को जानते हैं। मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। ढलान बीपी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना क्या था। वह रात में जगमगाता गंगटोक के शहर का इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर करके एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात रहस्यमय सितारों भरी रातों में सम्मोहन जगा रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और अंतरिक्षता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उदास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी मृदुह प्रार्थना। हमारो जीवन त्रमो कोसली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, यात्रा वृतांत किसे कहा गया है, इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है? तो देखो, आसान सा क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। किसी स्थान की यात्रा करने पर वहाँ के अनुभवों को लिखने को यात्रा वृतांत कहा जाता है। इसमें किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुँचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है? लेखिका सिक्किम राज्य की यात्रा पर गई थी। यह राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था? वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है? रात में जगमगाता गंगटोक शहर का आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झलमलाता गंगटोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे करते हैं? नेपाली लोग साना साना हाथ जोड़ी गृदहु प्रार्थना, हमारे जीवन तमरो कौशली नामक प्रार्थना करते हैं, जिसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों में समर्पित हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा? नेपाली युवती से लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी गृदहु प्रार्थना, हमारे जीवन तिमरो कौशली नामक प्रार्थना के बोल सीखे थे। तो अगला क्वेश्चन है, गतिविधि आप खुद ही लिखे तो बेटर रहेगा। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हम शिमला घूमने जा रहे थे, वहाँ हल्की बूंदाबांदी कभी कभी हो जाती है, तो शिमला का ही याद आया क्योंकि ठंड थी तो मुझे शिमला का ही ट्रिप याद आ गया। वहाँ जाने के लिए टॉय ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है और टॉय ट्रेन से बर्फ़ से ढके हुए पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। माल रोड पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं। माल रोड पर अक्सर लोग खरीदारी के लिए जाते हैं। शिमला छुट्टियों में आनंद लेने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, तो आप भी अपनी ऐसी ही किसी यात्रा को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रख देते हैं 2000 लाइक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।